जरा समीर चौगांवकर जी का मैं यहाँ पर रुक करती हूँ। समीर चौगांवकर जी, आपको क्या लग रहा है वन नेशन वन इलेक्शन से? बता दीजिए जरा रफियाता जी को कि फायदा क्या हो जाएगा, क्या ऐसा बदलाव हो जाएगा और क्यों ये दरअसल चर्चा की नहीं, इस पर आज ये देश की जरूरत है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन एक इलेक्शन रिफॉर्म का बहुत बड़ा प्लान है प्रधानमंत्री मोदी का। और प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के बाद इसका जिक्र नहीं कर रहे। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2009 में भी उन्होंने कहा था कि देश में एक नेशन और एक इलेक्शन का सिस्टम आना चाहिए। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को बोल देता हूं कि वो कह रहे हैं कि सभी पार्टियों से बात करना चाहिए। लॉ कमीशन ने इसके ऊपर सबसे बात की है, पूरी विस्तृत रिपोर्ट 2015 में बनाई है और केंद्र सरकार को सौंपी है। सभी राजनीतिक दलों से बात की थी और मैक्सिमम राजनीतिक दलों ने इस बात पर सहमति जताई थी कि देश में एक चुनाव होना चाहिए। नीतीश कुमार खुद इस पर सहमति जता चुके हैं, स्टालिन खुद इसमें सहमति जता चुके हैं। मुझे लग रहा है देश के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होने के लिए, पैसों की बचत करने के लिए इस वन नेशन वन इलेक्शन की बहुत जरूरत है। मैं ये कहना चाहता हूं कि विपक्ष का गठन आज कह रहा है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी हारने वाले 2024 का चुनाव और चुनाव पहले हो सकते हैं, तो पहले चुनाव में क्यों डर रहे हैं? होने दीजिए ना। अब प्रधानमंत्री मोदी हार जाएंगे, आप क्यों चिंता कर रहे हो पहले चुनाव होने की? मुझे ऐसा लगता है वन नेशन वन इलेक्शन रिफॉर्म की बहुत बड़ी क्रांतिकारी कदम है और इसमें सभी दलों को साथ आकर आना चाहिए। अगर आपका वोट बैंक आपके साथ है तो चुनाव एक साथ हो या अलग अलग हो, आपको वोट मिलेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि बार बार चुनाव करके जो पैसा कमाने और भ्रष्टाचार की जो गंगा बह रही थी इस देश के अंदर, उसको रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ये लेके आए। और मुझे लग रहा है पूरी देश की जनता वन नेशन वन इलेक्शन में जनता के साथ है। और लॉ कमीशन ने बहुत स्पष्ट कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो कम से कम देश के 4 से 5 हजार करोड़ रुपया बचेंगे। मुझे लग रहा है कि देश को लूटने का काम करते थे वो देश का पैसा बचाना नहीं चाहते। बताया जा रहा है कि जुड़ चुके हैं। कदम है। राजकुमार भाटी जी, अगर अब तक मेरी आवाज आ रही है तो आपसे मैं समझना चाहूंगी कि आज आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है इस पर, वन नेशन वन इलेक्शन पर? देखिए हिमानी जी, हम ये मानते हैं कि देश में अगर एक साथ चुनाव हो सकें तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, अच्छी बात है, खर्चा भी बचेगा, समय भी बचेगा। लेकिन इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का जो घोषित उद्देश्य है उसके पीछे कोई छिपा एजेंडा नज़र आता है। कोई भी निर्णय चुनाव प्रणाली के बारे में लिया जाए तो ऐसा लिया जाना चाहिए जिससे लोकतंत्र मजबूत हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कहीं दूर दूर तक भावना ऐसी तो दिखाई देती नहीं है जिससे वो लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हों। माननीय मोदी जी जो इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आए वो एक चुनाव प्रणाली के ऊपर एक धब्बे की तरह है। इलेक्टोरल बॉन्ड में ये पता नहीं होता है कि किस कंपनी ने कितना चंदा किस पार्टी को दिया, और जो पारदर्शिता खत्म की जाती है तो वो बेईमानी के लिए की जाती है, पहली बात। दूसरे, जो एक चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति के लिए समिति से है उसके लिए इनकार करना कि सुप्रीम कोर्ट के जज उसमें नहीं रहेंगे, वो भी लोकतंत्र विरोधी कदम है। उसमें एक मोदी जी खुद रहेंगे और एक मोदी जी का नॉमिनेट आदमी रहेगा, तो ये तो लोकतंत्र की भावना नहीं हुई। इसमें तो आपकी तानाशाही चलेगी, आपकी जिद चलेगी। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज बहुत 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिन पर मीडिया में चर्चा होती है और डिबेट होती। एक तो बम्बई में इंडिया की मीटिंग हो रही है, दूसरे अडानी के खिलाफ एक रिपोर्ट आई है जो OCCRP की रिपोर्ट आई है। अगर आप देख पा रहे हो आपके पास स्क्रीन लगी हो तो सर मैं मुंबई में ही मौजूद हूँ इस वक्त। सर मुंबई में ही मौजूद हूँ सर, और आए तो इसी के लिए थे कि दरअसल कुछ हो सकता है कि कुछ ठोस यहाँ से निकलेगा। नहीं निकला सर। पहले ये हो रहा था कि लोगो जारी होगा, फिर उस लोगों पर भी ये हो गया कि आम सहमति नहीं बन पाई। मुंबई में हूँ सर मैं अभी, आम सहमति उस पर भी नहीं बन पाई। सीट शेयरिंग को लेकर हो रहा था सर, उस पर भी ये हो रहा है कि आधे दल तो आपके तैयार है कि भैया विधानसभा चुनाव हो जाए उसके बाद। जी हिमानी, मैं आपके चैनल पर थोड़ी कोई प्रश्न चिन्ह उठा रहा हूँ, मैं तो भारतीय जनता पार्टी पे उठा रहा हूँ, मोदी जी की नियत पे उठा रहा हूँ। वो ये खेल हमेशा खेलते हैं जिस दिन उन्हें पता होना होता है। जैसे पहले हमारी जो मीटिंग थी बंगलौर में, उस दिन उन्होंने दिल्ली में मीटिंग रख दी। वो कोई ना कोई कदम ऐसा उठाते हैं राखी जी, क्योंकि आपको शायद आवाज नहीं मिल रही थी। मैं आ रही हूँ, एक बार पार्टी जी